हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय ठाकरे फ्रॉम tlearner.com और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले रैंक मैथ का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, रैंक मैथ का सेटअप विजार्ड देखा था कि इनिशियली रैंक मैथ को कैसे सेट करना है, और उसी के साथ रैंक मैथ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो भी योस्ट से भी ज़्यादा, वो हमने बताया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने रैंक मैथ की बेसिक सेटिंग करने के बाद जब आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो आपको इस तरह से एक विंडो मिलेगी। यहाँ पे आपको आपके पूरे लॉग काउंट, यूआरएल हिट्स, रिडायरेक्ट काउंट और रिडायरेक्ट हिट, ये सभी चीज़ें दिखाएगा। इसी के साथ ही आपको इम्प्रेशन और क्लिक्स भी दिखाया करेगा जब आपकी वेबसाइट रेगुलर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम कि रैंक मैथ की एडवांस सेटिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रैंक मैथ के ऊपर क्लिक करना होगा। रैंक मैथ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और इसमें से कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ पहले से ही ऑन है। ये पहले से ही ऑन इसलिए है क्योंकि जब हमने वेबसाइट की सेटिंग की थी तभी हमने बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, उसी की वजह से ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन है। तो अभी हम सभी एक एक करके सभी चीज़ों की सेटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 404 मॉनिटर। 404 मॉनिटर क्या है? ये आपके जितने भी 404 पेजेस होते हैं उन सभी का एक रिकॉर्ड रखता है, मॉनिटर रखता है, और उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो हम सबसे पहले 404 मॉनिटर को देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 404 मॉनिटर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, पर क्योंकि ये वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे 404 मॉनिटर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं हमारी जो रेगुलर वेबसाइट है जहाँ पे 404 काउंट हो रहे हैं वहाँ पे लेके जाता हूँ आपको। तो ये हमारा एक रेगुलर वेबसाइट है, यहाँ पे लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर 404 पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन्हें हमें किसी और पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है। जैसे कि हमारा ये वाला कंटेंट अगर कि कहीं पे और हमने रख दिया है तो हमें वहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, या फिर ये गलत यूआरएल पे जा रहा है तो इन्हें किसी सही यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी यूआरएल्स है उन पे हवर करना होगा और रिडायरेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। हमने रिडायरेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो एग्जैक्ट यूआरएल है इसी को कहीं पे रिडायरेक्ट करना है। तो हाँ, हमें एग्जैक्ट जो यूआरएल है ये इसी को हमें रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल देना है कि मतलब आपको कहाँ पे इसे रिडायरेक्ट करना है। यहाँ पे जो आप डेस्टिनेशन यूआरएल देंगे उसे HTTPS और पूरा यूआरएल जो है वो देना है। हो सकता है आपका इस वेबसाइट का हो या फिर किसी और वेबसाइट का हो, आप जैसा चाहे यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर वो रिडायरेक्शन परमानेंट है तो यहाँ पे परमानेंट सिलेक्ट करिए, टेम्प्रेरी है तो टेम्प्रेरी सिलेक्ट करिए। जैसा है आपका उस तरह से आप रिडायरेक्ट सिलेक्ट करिए। अगर आपका सच में टेम्प्रेरी है या सिर्फ आप टेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी परमानेंट मत करिए। उसके बाद अगर वो वाली चीज़, वो वाली पेज मेंटेनेंस के अंदर है तो मेंटेनेंस किस टाइप का है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये होने के बाद आप यहाँ पे ऐड रिडायरेक्ट पे क्लिक कर देना है। और उसी के साथ अगर आप इसे कुछ दिन के लिए एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये सेटिंग होने के बाद, ऐड रिडायरेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से रिडायरेक्ट वाला लॉग आ गया है। यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये मेरी एजुकेशनल वेबसाइट है, इस एजुकेशनल वेबसाइट को मैंने दूसरे यूआरएल के ऊपर शिफ्ट किया है। तो मैंने जो मेरे कोर्सेज थे वो सभी के सभी यहाँ से उस दूसरे वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट कर दिए। तो पूरे रिडायरेक्ट मैंने यहीं पे ऐड कर दिए। और हाँ, एजुकेशनल वेबसाइट कैसे बनानी है आपको अगर देखना है तो वो वाला वीडियो मैंने आई बटन में दे रखा है, आप उस वीडियो को देख के एक अच्छी सी एजुकेशनल वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 404 और रिडायरेक्ट, ये दोनों चीज़ें हमने एक ही इसमें कवर कर ली। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इमेज एसईओ। इमेज एसईओ हमें हमेशा ऑफ ही रखना है। अगर हम इमेज एसईओ को ऑन रखते हैं तो हमारा जो भी इमेज का नाम है वही वहाँ पे अल्ट टैग के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इंस्टेंट इंडेक्सिंग आपको अगर ऑन रखनी है तो आप ऑन रखिए, अगर ऑफ रखनी है तो ऑफ रखिए। इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है कि हम अगर किसी पेज को ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं तो वो जो सर्च इंजन है जैसे कि बिंग है उसको इंस्टेंटली बता देता है कि हाँ ये पेज यहाँ पे ऐड हुआ है या फिर रिमूव हुआ है। तो उस तरह से वो जो आपका सर्च इंजन है वो एक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पे लिंक काउंट, यहाँ पे टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक के काउंट रखता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो लोकल एसईओ है, यहाँ से हम अपने लोकल एसईओ की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। रिडायरेक्शन तो हमने पहले ही देख लिया है। उसके बाद स्कीमा। स्कीमा के अंदर भी हमने लास्ट वीडियो में जब इनिशियली हम सेटिंग कर रहे थे तभी स्कीमा का सेटअप करके रखा है। उसी के साथ यहाँ पे रोल मैनेजर, एसईओ एनालिटिक्स, साइट मैप, ये सभी चीज़ें हमने पहले ही सेट करके रखी है। तो फ्रेंड, ये तो हो गया इन सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन।
अभी हम देखेंगे अगर हम कोई पोस्ट लिखते हैं या फिर कोई पेज बनाते हैं तो उसके अंदर हमें रैंक मैथ की सेटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक पोस्ट पे हवर करूँगा और ऐड न्यू पोस्ट करूँगा। तो हमें पोस्ट को एक नाम देना है और उसी के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है या जो भी आपकी पोस्ट है वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट स्निपेट के अंदर ये आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर किस तरह से दिखेगी, ये डेस्कटॉप पे किस तरह से दिखेगी और उसी के साथ यहाँ पे जो मोबाइल के ऊपर है वो किस तरह से दिखेगी। ये आपको यहाँ पे प्रीव्यू देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगी गूगल के ऊपर। पर हमें इसे ब्यूटीफुल दिखाना है या फिर कुछ अलग दिखाना है तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइट नेम की जगह आप खुद से साइट नेम लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे टाइटल दिया है, मतलब जो भी पोस्ट का टाइटल है वो यहाँ पे अपने आप ले लेगा। परसेंट टाइटल परसेंट, सेपरेटर देना है परसेंट सेपरेटर, मतलब SEP और परसेंट। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें ले लेगा। उसी के बाद आपका जो परमा लिंक है, मतलब आपको यहाँ पे जो गूगल के ऊपर जो आपने ये जो लिंक दिखेगी आपको या फिर कोई भी आपका जो URL है उसे आपको यहाँ पे डेवलप करना है। ये खुद से ही जो पोस्ट का नाम है वो ले लेगा। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट पोस्ट करके URL दे दिया है, तो यहाँ पे अपने आप ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो भी आपके पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिखना है आपको। जैसे कि SEO पोस्ट, मैं मतलब किस तरह से लिखना है ये नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कहाँ पे लिखना है ये बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन देना है जिससे कि गूगल के ऊपर आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमेशा दिखेगा। पर ये हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि गूगल आपने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन ले, वो आपका जो पोस्ट है उसके ऊपर से भी या उसके अंदर से भी डिस्क्रिप्शन कभी ले सकता है। तो चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे एडवांस। एडवांस के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहने देना है। तो ये आपको हमेशा यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन मिलेगा पर आपको इसे कभी भी हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आता है स्कीमा का ऑप्शन। स्कीमा हमने इनिशियली भी देखा था और जो हमने सभी जो पोस्ट है उसके ऊपर आर्टिकल और स्कीमा सेट किया था। पर हो सकता है इस पोस्ट के अंदर आप कुछ अलग लिख रहे हो, तो उस आर्टिकल के अंदर आपने क्या लिखा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये आर्टिकल है, ये तो उसने हमने पहले से उसे बता के रखा है। ये हेडिंग जो आपने SEO टाइटल है आपका, ये हेडिंग ले लेगा और आपने जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हमने इससे पहले इसमें, वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे अपने आप ले लेगा। ये सारी सेटिंग यहाँ पे अपने आप वो कर लेगा। इसीलिए मैंने इनिशियली बताया था कि ये चीज़ें हमें फ्यूचर में अपना काम इजी करने के लिए हेल्प करेगी। तो उसके बाद हो सकता है कि आपने ये जो पोस्ट लिखी है वो आर्टिकल नहीं है, कुछ और है, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्कीमा जनरेटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो भी वो पोस्ट है, समझिए वो कोर्स है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग टाइटल वो अपने आप ले लेगा। उसी के साथ यहाँ पे रिव्यू लोकेशन के अंदर आपके जो भी रिव्यू है वो आपको कहाँ पे दिखाने हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका शॉर्ट कोड, मतलब ये जो शॉर्ट कोड है आप अगर ये इसे कॉपी करेंगे कहीं और पेस्ट करेंगे तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखने लगेगी, चाहे वो रिव्यू हो या सभी चीज़ें। उसी के साथ आपका कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। ये अपने आप आपने जो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है वो यहाँ पे ले लेगा। उसी के साथ आपका ये जो कोर्स प्रोवाइडर कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कोर्स प्रोवाइडर का नाम, कोर्स प्रोवाइडर का URL, अगर उसकी अलग कोई वेबसाइट हो या कोई उसका अलग एक पेज बनाया आपका तो आप यहाँ पे उसका URL दे सकते हैं। कोर्स की रेटिंग कितनी है, मिनिमम रेटिंग, मैक्सिमम रेटिंग, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये सभी जाएगी स्कीमा के अंदर। मतलब कोई भी गूगल के ऊपर जब आपका कोर्स सर्च करेगा तो ये सभी चीज़ें उसे वहाँ पे दिखाई देगी आपकी वेबसाइट पे आने से पहले ही, जिससे कि आपकी वेबसाइट का जो अटेंशन है आपकी वेबसाइट की तरफ का लोगों का वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्कीमा यहाँ पे अलग अलग सेट कर सकते हैं आपके पोस्ट के लिए। उसके बाद आता है सोशल। सोशल के अंदर आप अगर कोई आपकी पोस्ट जो है वो फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर शेयर करेगा तो वो किस तरह की इमेज के साथ शेयर होनी चाहिए उसे आप यहाँ पे उस तरह की इमेज यहाँ पे दे सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे उसका टाइटल भी दे सकते हैं, पोस्ट डिस्क्रिप्शन जो देना है वो आपको दे सकते हैं, नहीं तो वो जो आपने पहले दिया है वो अपने आप ले लेगा। तो इस तरह से आप ट्विटर की और फेसबुक की सेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि जब आपकी जो पोस्ट है, जो भी कोर्स है, जो भी कोई अगर शेयर करेगा तो वो इस इमेज के साथ, इस चीज़ों के साथ अपने आप शेयर हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारी बेसिक सेटिंग।
उसके बाद आपने जो भी पोस्ट लिखी है वो अगर किसी कीवर्ड को फोकस करके रखी है या किसी कीवर्ड को फोकस करके लिखी है, तो आप वो कीवर्ड को यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि मेरी पोस्ट उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको ये स्कोर देगा। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, पोस्ट में क्या लिखा है, उसके साथ आपका जो परमा लिंक है उसके अंदर आपने क्या यूआरएल दिया है, उस हिसाब से ये चेक करेगा कि आपने उस कीवर्ड के लिए उस पोस्ट को ऑप्टिमाइज किया है या नहीं किया है। ये सभी चीज़ें आपको दिखाएगा। उसी के साथ आपने अगर कोई चीज़ें नहीं की है, मतलब इस कीवर्ड के लिए आपने कोई चीज़ नहीं की है जो करनी चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे सजेशन में मिलेगी। पर अगर आपको खुद से एसईओ आता है तो इनको फॉलो मत करिए। जो भी आपका एसईओ का नॉलेज है उसे आप यहाँ पे अप्लाई करिए, क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, पर आप इनसे अच्छा ही जानते हैं, इसलिए आपका जो भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है उसी हिसाब से यहाँ पे सेटिंग करिए। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा। टाइटल रीडेबिलिटी, मतलब आपका रीडेबिलिटी स्कोर क्या है वो यहाँ पे ये बताएगा। और उसी के साथ यहाँ पे कंटेंट रीडेबिलिटी, आपका कंटेंट के रीडेबिलिटी स्कोर क्या है ये यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हो गई पोस्ट की बेसिक सेटिंग जो आपको रैंक मैथ के अंदर करनी है। और ये सभी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी स्कोर आ सके उतना लाना है। पर हमेशा याद रखिए कि ये स्कोर पे डिपेंड नहीं रहिए, खुद का जो एसईओ का नॉलेज है वो यहाँ पे अप्लाई करिए और उसके बाद यहाँ पे इसे पब्लिश कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेटिंग। अगर हम किसी पोस्ट लिख रहे हैं तो उसके अंदर स्कीमा कैसे ऐड करना है या टोटल सेटिंग कैसे करनी है। अगर हम यहाँ पे अगर कोई नई पेज ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें सेटिंग कैसे करनी है ये हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेज पे ऊपर हवर करना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम वही चीज़ें आ जाएगी जो भी आपने जब पोस्ट ऐड की थी तब आई थी। तो उसी के साथ आपको ये जो सेटिंग है वो भी सेम ही आ जाएगी। यहाँ पे आपको कोई अलग एडिशनल सेटिंग नहीं आएगी। जो भी आपने पोस्ट के अंदर सेटिंग की है वही सेटिंग यहाँ पे भी आपको वैसे ही करनी है। आपको यहाँ पे जो आपका टाइटल है पेज का वो देना है, उसका परमा लिंक देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। उसी के साथ आपको यहाँ पे स्कीमा जो भी सेट करना है, क्योंकि हमने इनिशियली सर्विस के ऊपर सेट करके रखा था तो यहाँ पे सर्विस सेट करनी है। पर देखिए हमेशा जो भी आप पोस्ट ऐड करेंगे या पेज ऐड करेंगे तो स्कीमा के ऊपर एक बार ज़रूर चेक करिए। यहाँ पे आपको सर्विस मतलब किस तरह की सर्विस दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दूंगा। मेरे जो ये पेज के ऊपर जो सर्विस है उसकी प्राइसिंग मिनिमम कितने रुपए से शुरू होती है और वो किस करेंसी के अंदर मैं लेता हूँ, मतलब मेरा INR है, डॉलर है, वो भी आपको यहाँ पे सेट करनी है। उसके बाद इसे क्लोज कर देना है नीचे सेव करने के बाद। उसके बाद सेम यहाँ पे सोशल मीडिया वाला जो भी आपका पेज है वो यहाँ पे ऐड करना है, जो भी आपकी इमेजेस वगैरह ऐड करनी है और उसके बाद आपको पोस्ट को पब्लिश कर देना है। ये हो गई आपकी पूरी सेटिंग अगर आप पोस्ट या फिर आप कोई पेज ऐड करते हैं तो। उसी के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं तो उसे कैसे सेटअप करना है या फिर उसके ऊपर आपका जो रैंक मैथ की जो सेटिंग है वो कैसे करनी है, तो चलिए उसे पे हम ट्राई करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट पे हवर करिए और ऐड न्यू पे क्लिक करिए। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपका थीम है उस हिसाब से प्रोडक्ट की सेटिंग आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ करके सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे भी सेम ही सेटिंग आएगी जैसे पोस्ट के अंदर आई थी। तो यहाँ पे आपको फिर से एडिट स्निपेट करना है और यहाँ पे आपका जो एसईओ टाइटल है, परमा लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दे देनी है। और उसी के साथ यहाँ पे फोकस कीवर्ड, यहाँ पे भी आपको कुछ अलग आएगा तो वो है स्कीमा। इस स्कीमा के अंदर यहाँ पे आपको क्या सेट करना है। तो इसने ऑटोमेटिकली कॉमर्स प्रोडक्ट ले लिया है, क्योंकि हमने सेटअप विजार्ड के अंदर ही बताया था कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसे कॉमर्स प्रोडक्ट करके ही स्कीमा लेना है। कॉमर्स का आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो उसकी सारी सेटिंग अपने आप यहाँ पे ले लेगा। इसमें आपको कोई एडिशनल सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर इसे स्कीमा को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई और स्कीमा लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सीधे स्कीमा जनरेटर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स प्रोडक्ट नहीं रखना है, सिर्फ प्रोडक्ट रखना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसका SKU, ब्रांड, उसकी प्राइस, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सेट करनी है। इसकी डिटेल सेटिंग देखनी है तो आप स्कीमा वाला जो हमारा वीडियो जो आपको अभी आई बटन में दिख रहा है उसे एक बार देख लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्कीमा की जो डिटेल सेटिंग है वो किस तरह से करनी है। तो ये तो हो गया हमारा स्कीमा अगर हमें किसी प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना है। तो अगर आपकी कॉमर्स वेबसाइट है तो कॉमर्स प्रोडक्ट ही रखिए, जिससे कि ये सारा डाटा अपने आप ही ले लेगी। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी जो रैंक मैथ की सेटिंग है
वो हमारे जो कोर्सेस है उसके अंदर कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपका जो भी कोर्स है वो ऐड करिए, जो भी आपका कोर्स वाला प्लगइन है, एजुकेशनल प्लगइन है, उसमें कोर्स ऐड करिए। उसके बाद आपके सामने सेम जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट की सेटिंग आई थी वैसी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ये सेटिंग आपको जैसे वहाँ पे की थी वैसे यहाँ पे करनी है। स्कीमा आपका कोर्स के ऊपर वैसे ही फिक्स रहेगा, क्योंकि आपने सेटअप विजार्ड के अंदर ही इसे कोर्स वाला स्कीमा दे दिया था। पर इसे आपको अगर कुछ एडिट करना है, जैसे यहाँ पे आपको कोर्स का नाम लिखना है, कोर्स डिस्क्रिप्शन, किसने प्रोवाइड किया है, क्या किया है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी रैंक मैथ की कंप्लीट सेटिंग। अगर आप एक वेबसाइट को सेट कर रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट के अंदर रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये जो 2 वीडियो है, इन दोनों वीडियो के अंदर मैंने जो भी सेटिंग बताई है वो आप कर दीजिए। आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर अच्छे खासे रैंक होना शुरू हो जाएगी और आपके सभी पेजेस और पोस्ट के अंदर अपने आप स्कीमा भी ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपको आपकी वेबसाइट ग्रो करने में हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। सो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार थैंक यू।